brought to you by Kuku FM. Download the app now. रशिया और यूक्रेन के बीच जारी जंग के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कई बार नाटो देशों को परमाणु हमले की धमकी दी है। तो वहीं दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन जंग के बहाने चीन ने भी एशियाई देशों को धमकाना शुरू कर दिया है। चीन का सीधा निशाना भारत और ताइवान है। शनिवार यानी कि 19 मार्च को चीन के उप विदेश मंत्री और भारत में राजदूत रह चुके ली यूचेंग ने अमेरिका की हिंद प्रशांत नीति और क्वाड जैसे समूहों के निर्माण को उसी तरह से खतरनाक बताया जैसे नाटो का यूरोप में विस्तार। ली का कहना है कि अमेरिका की ये नीति एशिया को नर्क में धकेल सकती है। यूरोप में नाटो के कदमों की तुलना एशिया से करके चीन ने चेतावनी दी है कि एशिया में भी इस तरह का संकट पैदा हो सकता है। ली ने कहा, धारा के विपरीत जाकर हिंद प्रशांत रणनीति का पालन करना समस्या को भड़काएगा। अगर इसे बिना रोक टोक के होने दिया गया तो इसके बहुत खतरनाक परिणाम होंगे। हिंद प्रशांत रणनीति को आगे बढ़ाना, परेशानी को बढ़ाना, बंद या छोटे विशिष्ट केंद्रों अथवा समूहों को एक साथ लाना और क्षेत्र को विखंडन तथा ब्लॉक आधारित विभाजन की ओर ले जाना उतना ही खतरनाक है जितना यूरोप में पूर्व की तरफ विस्तार करने की नाटो की रणनीति। चेतावनी देते हुए यूचेंग ने कहा कि अगर इस रणनीति को बिना रोक टोक के जारी रहने दिया गया तो एशिया प्रशांत क्षेत्र को नर्क की सीमा तक ले जाएगा। ये कोई पहली बार नहीं है कि चीन के किसी मंत्री ने धमकी भरे इस तरह के बयान दिए हों। इससे पहले भी चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने भी इस तरह का बयान दिया था। खासतौर पर अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान की सदस्यता वाले क्वाड की तुलना फाइव आइज से की थी, जिसके सदस्य ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, अमेरिका और ब्रिटेन है। तो वहीं शुक्रवार यानी कि 25 मार्च को चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने एनएसए अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की थी। 3 घंटे तक चली इस मीटिंग के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चीन को साफ शब्दों में कहा कि सीमा विवाद नहीं सुलझने तक चीन के साथ रिश्ते नॉर्मल नहीं हो सकते। तो वहीं चीन इस दौरान द्विपक्षीय रिश्ते और सीमा विवाद को अलग रखने की जिद पर अड़ा रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।